हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। एक चतुर वृद्ध आदमी और यमराज की दिलचस्प कहानी। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक वृद्ध व्यक्ति की है जिसका नाम था हरिदास। हरिदास जी उम्र दराज होने के बावजूद बहुत चतुर और तेज तर्रार थे। उनका जीवन काफी साधारण था, लेकिन उनकी सोच और समझ अद्वितीय थी। वे न केवल गांव वालों की मदद करते थे, बल्कि उनके पास जीवन के हर पहलू को लेकर अनगिनत कहानियां और शिक्षाएं थीं। हरिदास जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह हमेशा कहते थे, जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं, लेकिन जो मृत्यु से डरता है वह कभी जीवन को सही से नहीं जी पाता। एक दिन जब हरिदास जी बगीचे में अपने कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग कहते थे कि यमराज यहाँ आकर कुछ आत्माओं को लेने आए हैं। यह सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन हरिदास जी को यमराज से डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु एक यात्रा है और उसे एक दिन हर व्यक्ति को तय करना ही होता है। किसी समय के बाद यमराज अपने दोनों दरबारियों के साथ गांव में आए। उनकी शाही उपस्थिति ने सभी को भयभीत कर दिया। गांव के लोग उनके आगमन से घबराए हुए थे, क्योंकि यमराज का रूप ही ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर भयभीत हो जाता। उनके साथ उनकी छड़ी थी, जो मृत्यु का प्रतीक मानी जाती थी, और उनके शरीर से एक शीतल हवा बह रही थी। यमराज ने जैसे ही गांव में कदम रखा, सभी लोग डर के मारे उनके पास नहीं जा सके। परंतु जब यमराज ने हरिदास जी को देखा, तो वे चुपचाप उनके पास पहुंच गए। यमराज को देखकर भी हरिदास जी की आंखों में कोई डर न था, न ही कोई घबराहट। वे शांत मन से यमराज की ओर देखने लगे। यमराज ने कहा, तुम बहुत बूढ़े हो और तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है। आज तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ चलना होगा। परंतु हरिदास जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। यमराज ने चौंकते हुए पूछा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं ही मृत्यु का देवता हूँ, और मैं जो कहता हूँ वही होता है। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, मुझे किसी देवता से डर नहीं है, विशेषकर तुम्हारे जैसे। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यमराज को लगा कि यह कोई साधारण वृद्ध है, जिसे उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने सोचा, ठीक है, मुझे एक कहानी सुनने में क्या हर्ज है। और फिर यमराज ने हरिदास जी से कहा, ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी, पर याद रखो कि मैं तुम्हारी आत्मा लेने आया हूँ। हरिदास जी ने धीरे से कहना शुरू किया, एक समय की बात है जब मैं एक युवक था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग मेरे पिता को बहुत सम्मान देते थे, लेकिन एक दिन मेरे पिता की मृत्यु हो गई। लोग कहते थे कि मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैंने सोचा कि क्या हमें मृत्यु को स्वीकार करना ही चाहिए। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हरिदास जी ने अपनी आंखों में आंसू समेटते हुए कहा, मैंने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैं जानता था कि मृत्यु किसी को भी आ सकती है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम हर समय उसके डर में जीते रहें? एक दिन उन्होंने कहा, मैंने निर्णय लिया कि मैं मृत्यु को चुनौती दूंगा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया जिससे मृत्यु मुझे डरने की बजाय मुझसे हार जाए। यमराज ने गंभीर होकर पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो मृत्यु को चुनौती दे सको? हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने जीवन को पूरी तरह से जीने की कसम खाई। मैंने तय किया कि मैं हर एक दिन को अपने आप में पूरा करूंगा, न किसी डर के कारण, बल्कि जीवन के हर पल को संजीवनी के रूप में लूंगा। हरिदास जी की बातों को सुनकर यमराज कुछ समय के लिए चुप हो गए। वे सोचने लगे
कि यह वृद्ध व्यक्ति सचमुच बहुत चतुर है। उन्होंने फिर पूछा, तुम क्या सोचते हो, मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? हरिदास जी ने उत्तर दिया, मृत्यु से बचने का उपाय नहीं है यमराज, लेकिन यह भी सत्य है कि जो मृत्यु से डरता है वह जीवन का सही मूल्य नहीं समझ पाता। जो अपने हर दिन को पूरी तरह जीता है वह मृत्यु से ज्यादा जीवन की महत्वता समझ पाता है, और यही सच्चा मार्ग है। यमराज को अब एहसास हुआ कि हरिदास जी केवल एक वृद्ध व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चे जीवन के ज्ञाता थे। वे उनके शब्दों की गहराई समझ पा रहे थे। यमराज ने शांति से कहा, तुम सचमुच बहुत चतुर हो हरिदास जी, मैं तुम्हें समझता हूँ और मुझे अब तुम्हारी आत्मा ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे जीवन के असली अर्थ को समझाया है। यमराज ने फिर अपनी छड़ी उठाई और हरिदास जी को आशीर्वाद दिया। तुमने मुझे यह समझाया कि मृत्यु और जीवन दोनों का हमें सम्मान करना चाहिए। मृत्यु किसी की शत्रु नहीं है बल्कि यह जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। मैं अब तुम्हें जीवन का आशीर्वाद देता हूँ और तुम जिस रूप में भी हो तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। यमराज के इस आशीर्वाद के बाद वह धीरे धीरे गायब हो गए और गांव में ये कहानी फैल गई। लोग अब मृत्यु से डरने के बजाय हर दिन को पूरी तरह से जीने लगे जैसे हरिदास जी ने सिखाया था। ये कहानी हमें भी सिखाती है कि जीवन को जितना हम पूरी तरह से जीते हैं उतना ही हम मृत्यु के डर से कम कर सकते हैं। चतुरता केवल मानसिक परिपक्वता ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने की क्षमता भी है। और यही पाठ हरिदास ने यमराज को सिखाया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट कीजिए जल्दी। फिर मिलते हैं एक और अगली कहानी में।